हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। सब लोगों को बहुत खुशी होती होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मांग है कि सर हम लोगों को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। बच्चों, मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देने वाला हूं, साथ में आपको बताने में खुशी हो रही है कि भाई मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो 100% लिख के लेना, 100% एग्जाम में आएंगे। आप कैसे बता सकते हैं सर, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? बच्चों, ये कॉन्फिडेंस है 21 साल से पढ़ाना और पेपर चेकिंग करना, मॉडरेशंस करना, चिप मॉडल के अंडर काम किया है, पेपर सेटर के साथ काम किया है। भाई ऑथेंटिक टीचर हूं, यूट्यूब पे ऐसा वैसा टीचर नहीं हूं, इसलिए जो बताऊंगा गारंटी। ये वीडियो सेव करके रखना, एग्जाम होने के बाद इसके नीचे जरूर कमेंट करो। भाई हर साल क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आते हैं लास्ट ईयर के, इसमें भी देख लेना, ठीक है? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को, यहां पे तो क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, तो अपने को तो इतने क्वेश्चन नहीं चाहिए, करेक्ट है ना? जिनके पास समय है वो पूरे क्वेश्चंस करें, मैं जो दे रहा हूं। जिनके पास समय नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। बच्चों क्या है, एक ही सवाल को किस तरीके से पूछते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो डेप्थ पता होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए, मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज भी बताऊंगा और धीमे धीमे बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चंस को। अब देखो, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। गॉट इट? देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, सेंट्रीपिटल एंड, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के पढ़ाई करोगे तो पता लगेगा। गॉट इट बच्चों? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, ये टुवर्ड द सेंटर है, ये सेंटर से आगे है, करेक्ट है? इतना ही है। अब सवाल कैसे कैसे आते आप देख सकते बच्चों। देखो, व्हाट इज द सूडोस फोर्स, व्हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझ में आ रहा है? मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। दोबारा एक्सप्लेन सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई क्वेश्चन तो वही है ना, पूछने का तरीका बदल गया है। क्वेश्चन में कुछ अलग आंसर लिखोगे क्या? कहीं घर से लाने वाले क्या मटेरियल? कुछ भी नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या भाई फालतू गिरी है? बच्चों को लगेगा सर इतने बड़े क्वेश्चन दिए, हमारे तो वाट लगेगी अभी, हाउ इट्स पॉसिबल सर, इतने क्वेश्चन, चार क्वेश्चन। अरे भाई चारों क्वेश्चन एक ही है। पूछने का मतलब आप समझ रहे हो ना? मतलब मुझे ये बताना है कि क्वेश्चंस को कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, सर्टेन बॉडी रिमेन स्टेशनरी द वर्टिकल वॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि और एक क्वेश्चन आ सकता, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी क्वेश्चन अलग है क्या? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मैं जो सवाल दूंगा आप लोगों को, उस सवाल को किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है, डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्यों, ये अलग सवाल है क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बस प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। कभी कभी मैं देखता हूं हर साल बुक की बुक याद होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं करने आता। क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ये बच्चे जो समझ पाएंगे, वो बच्चे 100% गारंटी के साथ बोलूंगा बच्चों, वो टिकने वाला है, ठीक है? मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक आपकी खुद की ओपन करनी है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक हो। ये टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, ठीक है? टेक्स्ट बुक में मैं जो जो बता रहा हूं आप लोगों को करना है, उसी को टिक मार, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है? मैं ज्यादा नहीं, आपको एक चैप्टर पे 10-12 सवाल दे रहा हूं, वो सवाल अच्छी तरह से करोगे तो पता लगेगा आपको करना क्या है। चलिए बच्चों, यहां पे आप लोगों को सबसे पहले मैं जो जो सवाल दूंगा उसके ऊपर टिक मार करके लेना है, बाकी कुछ नहीं है। सबसे पहले यहां टिक मार करोगे आप, ठीक है? यहां टिक मार करोगे। देखो आपका सवाल है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिर इसके अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है, डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन आ सकता है, डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कुछ भी लाने दो, टेंशन मत बच्चों, सिमुलेशन से। गॉट इट? मैं जानबूझकर टेक्स्ट बुक पे इसलिए लिख के दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा कि क्वेश्चंस को कैसे, ये क्वेश्चन कहां मिलेंगे? पीजीएमएन ऐप पे जाना है, पीजीएमएन ऐप डाउनलोड करिए अभी, उसमें एक फ्री स्टडी मटेरियल है, वहां पे जाके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते बच्चों, धीमे धीमे देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करो। यहां पे आप लोगों को नेक्स्ट जो सवाल दे रहा हूं, इस सवाल को भी अच्छी तरह से करो। व्हीकल का एक सवाल अच्छी तरह से करो, ये जो व्हीकल का सवाल है आपका, इसको अच्छी तरह से करना, ठीक है? स्पीड निकालने के लिए बोल सकते। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है, देखो कोनिकल पेंडुलम
भी क्वेश्चंस करना। ये बैंकिंग ऑफ रोड का सवाल करो अच्छी तरह से। एक सवाल ये यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम दोनों स्पीड निकालनी होती है, जो कि मैं लिख देता हूँ। मैक्सिमम स्पीड रही तो आपको करना क्या है, रूट ऑफ यहाँ पे आर जी, ठीक है, ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये आप लोगों को करके लेनी है मैक्सिमम स्पीड। इसी मिनिमम स्पीड थोड़ा सा माइंड यूज करोगे तो ऊपर न्यूमा माइनस होगा, नीचे प्लस होगा, बस इतना फर्क है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको टिक मार करके दिया मैंने, यहाँ टिक मार करके दोबारा देता हूँ थोड़ा सा बराबर। यहाँ पे देखो ये ओके, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से करना। इसमें भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट कोनिकल पेंडुलम की तरफ बढ़ने वाले बच्चों हम लोग, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम करेंगे अभी। ये कोनिकल पेंडुलम है, ठीक है, ये कोनिकल पेंडुलम है। ओके, इसको टिक मार करो। इसमें आपको कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन, स्मॉल sphere suspended by the light weight in inextensible string from a rigid support revolving in a horizontal circle, period time taken by the bob to complete one revolution, frequency numbers of revolutions per unit time। ये डेफिनेशन बीच बीच में डालनी है अगर आपको पूछा जाता है तो। मेन मकसद होता है इस सवाल का पीरियड, और पीरियड का जो फार्मूला है बच्चों ये 2 पाई रूट ऑफ, ठीक है, एल कॉस थीटा अपॉन जी। इस फार्मूले के ऊपर फोकस करो, शायद आपको फार्मूला मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देख पाओगे। देखो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालना है इसको, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन करो बच्चों अच्छी तरह से, वर्टिकल मोशन। ओके, चलिए, वर्टिकल होने के बाद आपको अगला सवाल मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे अगला सवाल है नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन होता है डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है। I इज इक्वल टू एम आर, मैं लिख के दूंगा यहाँ पे, ठीक है। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये एक ऐसा यूनिट, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, छोटा क्वेश्चन करना है ये, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एक क्वेश्चन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। क्या पूछेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, इसके लिए सवाल होगा, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। इस सवाल को अच्छे तरह से करेंगे आप लोग। ओके, चलिए, एक सवाल, उसके बाद में आप लोगों को पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, ये सवाल दोनों करने हैं। मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। पैरेलल एक्सिस का थ्योरम है नंबर 1, और नंबर 2 परपेंडिकुलर एक्सिस। इन दोनों में से एक सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, दोनों को टिक मार करके लेना है। पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। ये दोनों में से एक सवाल जरूर आएगा। थ्योरम है ये, दोनों थ्योरम 4-4 मार्क के लिए हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में टॉर्क का रिलेशंस करो, अच्छी रहेगा। टॉर्क का रिलेशंस करो एक, हाँ, ये एक रिलेशंस करना है। मोमेंट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का जो फार्मूला है ये अच्छी तरह से करना है। डेरिवेशन बहुत इजी है, I इंटू अल्फा, राइट बेटा। और इसके साथ में है ना I ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम। ये दोनों का रिलेशन में थोड़ा सा सिमिलरिटी है। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क का रिलेशंस और एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। ये तीनों किया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कम से कम इतने क्वेश्चंस करोगे तो भाई आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इसमें से मैक्स टू मैक्स एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये हम लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर करना चाहते जिनको बहुत स्मार्ट, सर नहीं मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं झंडा लगाना चाहता हूं 100 आउट ऑफ 100 का, तो भाई आपके लिए सवाल है। फिर हर क्वेश्चन कब आया था, कब नहीं आया था, हर क्वेश्चन देखो। डिफाइन द सेंटीपिटल फोर्स गिव्स इन 2 एग्जांपल, है ना। एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूसीएम, डिफाइन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डिफाइन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भाई अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे बहुत बढ़िया काम करना है, तो ये सवाल आपके लिए। फिर आप करते बैठो, जितना करना चाहते हो। न्यूमेरिकल दिए है, हर क्वेश्चन दिया है। देखो, ड्रॉ द लेवल डायग्राम showing the different force in component acting on the vehicle and bank road।
ठीक है, जो मैक्सिमम स्पीड निकालनी होती है कभी कभी, वी मैक्स इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, या मिनिमम निकालना है तो v इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। पता है ना, अगर आपको व्हीकल मोस्ट सेफ स्पीड हो तो रूट ऑफ आर जी tan थीटा होता है, पता होना चाहिए। अगर थीटा निकालना है tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी, फटाफट ये चीजें आप लोग करोगे तो शायद आप लोग 100% इसके नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एप्लीकेशन न्यूमेरिकल हर चीज दी वाली, इसमें हर चीज दी वाली है, समझे। जो जिनको चाहते हो कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चाहता हो सर मैं, तो इन बच्चे के लिए सवाल है, ज्यादा सवाल दिए हैं, जितना करना चाहते हो, हर टॉपिक पे करना चाहते हो तो ये सवाल प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंगल ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन करो, कोनिकल पेंडुलम करो, ठीक है, समझे ना बच्चों। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग टॉर्क का क्वेश्चन करो, एंगुलर मोमेंटम और पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है रोटेशनल डायनामिक्स की। उम्मीद कर रहे कि सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। चलो बाय, जय हिंद। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पसंद आ रहे तो कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, क्योंकि आज जो बच्चे बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं, श्योर ये बैच है PGMN ऐप पे, आप जाके वहां पे भी तैयारी कर सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।